नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज़ होती जा रही हैं और हम आपको बता दें कि आज 2 जून है और 4 जून तक नामांकन है वो कर सकेंगे, यानी कि 48 घंटे का समय बचा है। और इस बीच जो है कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और कुछ एक उतारने की जुगत बिठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिरसा ज़िले की जो रानिया सीट है, यानी कि रानिया नगर पालिका है, वहाँ पे चेयरमैन के उम्मीदवार को लेकर के लगातार रस्साकसी है वो चल रही है। और यहाँ पर चूँकि बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना समर्थित उम्मीदवार है दीपक गाबा के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। और यहाँ हम आपको बता दें कि आज सुबह जननायक जनता पार्टी ने, जो जननायक जनता पार्टी के जो वहाँ पे जो लोकल टीम है, उन्होंने दीपक गाबा को अपना समर्थन दे दिया और ये कहा कि उन जननायक जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार दीपक गाबा हैं। यहाँ बीजेपी भी जो है पूरा फीडबैक ले रही है। हालांकि चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार को उन्होंने समर्थन दिया हुआ है, उनके जो है पाले में गेंद है वो बीजेपी ने डाली हुई है कि वो यहाँ से कोई भी उम्मीदवार है वो जिताऊ उम्मीदवार है उसको समर्थन करे और उसके बाद जो है वो जीत करके भारतीय जनता पार्टी में जाएं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। अब तक ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन लोकल रानिया के जो संगठन हैं, अगर उनकी बात करें तो ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि रानिया संगठन की ओर से रजत जांगड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बलवान जांगड़ा हैं, उनके बेटे हैं, उनका नाम है वो रानिया कमेटी की ओर से बीजेपी को भेजा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि क्या रजत जांगड़ा को चुनाव लड़ाया जाए या दीपक गाबा को ही भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार मानती है। अगर दीपक गाबा को समर्थित उम्मीदवार मानती है तो यहाँ पे जननायक जनता पार्टी ने भी दीपक गाबा को समर्थन दिया हुआ है और बीजेपी ने भी दीपक गाबा को समर्थन देगी, तो यानी कि उनका साझा उम्मीदवार हो सकता है। रणजीत सिंह चौटाला भी दीपक गाबा का ही समर्थन कर रहे हैं। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव में अलग अलग लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन रानिया में जो है रणजीत सिंह चौटाला के समर्थित उम्मीदवार दीपक गाबा को दोनों ही पार्टियां समर्थन दे सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस के यहाँ पे चूँकि पहले इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे गुरविंदर सिंह विर्क, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वहाँ पे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके विनीत कंबोज, उन्होंने ये ज्वाइनिंग करवाई और जो तमाम जो वहाँ पे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने ये दम भरा कि गुरविंदर सिंह विर्क ही कांग्रेस की तरफ से रानिया के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। जैसे ही ये सूचना जो है सोशल मीडिया पे और चली, तो वहाँ पे जो एक धड़ा है कांग्रेस का, उसने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक सूचना नहीं है कि गुरविंदर सिंह विर्क हैं वो ही उम्मीदवार होंगे, इसलिए वो गुरविंदर सिंह विर्क का साथ नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 पुराने कांग्रेसी हैं उनके नाम हैं उन्होंने भेजे हुए हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलती है तो वो साथ हैं, गुरविंदर सिंह विर्क के साथ नहीं हैं। ऐसा वहाँ के जो लोकल कांग्रेस नेता है उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये मीटिंग भी की कि गुरविंदर सिंह विर्क का वो समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में यहाँ पे फूट है और इसी फूट को लेकर के गुरविंदर सिंह विर्क है वो बीच में फंस गए हैं, क्योंकि पहले इनेलो से आए कांग्रेस में और अब कांग्रेस में उनका विरोध हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे जो आम आदमी का जो चेहरा है राजेश मलिक, जो जिनके पिता पीटीआई टीचर थे और इसी इलाके में उन्होंने लंबे समय तक सरकारी सेवाएँ दी, उनके बेटे हैं राजेश मलिक, जो रानिया में ही रहते हैं। और चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे तमाम जो लोकल वहाँ पे मुद्दे होते हैं, चाहे नशे को लेकर के बात करें, तो वहाँ पे उन मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं राजेश मलिक, जिसको आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है।
तो ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक सांझे उम्मीदवार का भी नाम है वो सामने आया है, मनोज सचदेवा उर्फ बावा। और ये सांझे उम्मीदवार इसलिए हैं कि कई जो रानिया के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने इनसे संपर्क साध करके इनको साझा उम्मीदवार खड़ा किया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का भी मनोज सचदेवा को समर्थन प्राप्त है, यानी कि रानिया में इंडियन नेशनल लोकदल जो है सिंबल पे नहीं लड़ेगी, मनोज सचदेवा है उनको ही समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल देगी। यानी कि यहाँ पे दो बातें हैं क्लियर हो जाती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल समर्थित उम्मीदवार मनोज सचदेवा और जो सिंबल पे नहीं लड़ेंगे ऐसा पता चल रहा है। और जो है सांझे उम्मीदवार भी रहेंगे क्योंकि शहर के कुछ लोगों ने उनको यहाँ पे इस उम्मीदवार बनाया है, ये कह सकते हैं। तो सीधे तौर पे रानिया में अब जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने लगभग अपने उम्मीदवार है वो क्लियर कर दिए हैं। और क्या बिसात होगी, और चूँकि ये बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का हलका है और उनके समर्थित उम्मीदवार दीपक गाबा को जिताना बिजली मंत्री के लिए बेहद अहम है और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि उनका हलका है और उन्होंने ही समर्थित उम्मीदवार दीपक गाबा को भी चुनावी मैदान में उतारा है। और यहाँ पे रणजीत सिंह चौटाला जो अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार में शामिल रणजीत सिंह चौटाला की साख भी यहाँ पे इस हलके में दांव पे रहेगी, क्योंकि दीपक गाबा हैं वो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए बिजली मंत्री हैं वो खूब प्रयास करेंगे, ये कह सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि रानिया में टोटल 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड के साथ साथ जो बूथ हैं वो 23 बूथ हैं। टोटल वोटर की बात करें तो 18,437 वोट हैं, यानी कि ये आइडिया लगाया जा रहा है कि इनमें से करीब 75% जो है वोट हैं वो डाले जाएंगे, यानी कि 75% से ज़्यादा मतदान होगा, यानी 18,437 टोटल वोट है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस रानिया को लेकर के पूरे ज़िले भर के वोटर्स हैं, ज़िले भर के जो लोग हैं उनकी नज़रें इस रानिया की नगर पालिका सीट पे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके समर्थित जो है उम्मीदवार है वो चेयरमैन बने, जबकि उनके विरोधी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो उस लिहाज से यहाँ पे मुकाबला है वो रोचक होता हुआ दिख रहा है। गोविंद कांडा जिन्होंने पहले पिछला चुनाव यहाँ रानिया सीट से लड़ा अलोपा की सीट पे, वो जो है पीछे हट गए हैं रानिया को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपना जो दावा है जो है वो ऐलनाबाद में मजबूत किया है। और ऐसे भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐलनाबाद को लेकर के कहा है कि वो ऐलनाबाद में ही किसी उम्मीदवार का चयन करे, किसी उम्मीदवार को लेकर के बताए और उस उम्मीदवार को जिताने का भी प्रयास करे। रानिया में चूँकि रणजीत सिंह चौटाला मंत्री हैं और सरकार को उनका समर्थन प्राप्त है, तो वो रणजीत सिंह के कहने पे ही रानिया में जो उलटफेर है वो हो पाएगा, ये कह सकते हैं। हालांकि पहले चर्चाएं थी रानिया सीट से गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा के चुनाव लड़ने की, ऐसी भी चर्चाएं थी कि यहाँ से रीना सेठी है वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि रीना सेठी है उसका मायका रानिया में ही है। और हालांकि वोट रीना सेठी का रानिया में नहीं है और धवल कांडा का भी वोट है वो रानिया में नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और गोविंद कांडा भी कहीं ना कहीं जो है दीपक गाबा की तरफ ही जो है इशारा कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे मुकाबला है वो बेहद रोचक होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हर रोज़ की अपडेट, चाहे वो रानिया की बात हो, चाहे डबवाली की बात हो, चाहे ऐलनाबाद की बात हो, आप हमारे चैनल पे तमाम वीडियो ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।